हेलो, वेलकम टू झा क्लासेस। तो क्लास 10th के बच्चे, वी आर कंटिन्यूइंग विद द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हमने 2-3 वीडियोस जो है अपलोड किया है और मुझे लगता है कि आप सबों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो रहा है। यदि हो रहा है तो कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10th के लिए हर तरह की मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व होने वाली है आपके लिए। हर वो स्ट्रैटेजी, चाहे कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आप क्वेश्चन बनाओ अलग अलग चैप्टर्स के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल डेफिनेटली अपलोड दैट एंड आई होप यू विल एंजॉय ऑल दैट। सो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मैं क्या कहता हूँ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 13.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी जो आप लोग पढ़ रहे हो अभी हम लोग एनसीईआरटी ही कवर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कैसे बनाए इस क्वेश्चन को, है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है हमें कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कैसा कोन है? कोन जो है इन्वर्टेड कोन है, उल्टा रखा हुआ है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट इज 8 सेंटीमीटर। पहला काम तो ये करें कि एक एक लाइन को पढ़ के हम ना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास एक कोन है जो कि इन्वर्टेड है। जनरली हम ऐसे नीचे की तरफ वाइडर पार्ट रखते हैं, लेकिन अभी क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ रखना है। ठीक है, इन्वर्टेड कोन है जिसकी हाइट दे रखी है आपको 8 सेंटीमीटर। तो हम हाइट ले लेते हैं इज ऑफ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज with the height we have, and the radius of its top which is open is 5 सेंटीमीटर। ये वाला पोर्शन खाली है और ये 5 सेंटीमीटर का है इसका रेडियस। ठीक है, अब इसने क्या कहा कि इस कोन को ना इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अब ब्रिम बच्चे समझ नहीं पाते, तो आपको ये समझना है कि सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये समझना है कि ये कोन ना पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड है पानी से। वाटर है इसके अंदर, फुल ऑफ वाटर इट इज। ठीक है, तो पूरी तरह से पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसने क्या कहा, व्हाट इट हैज सेड नाउ इज व्हेन द लेड शॉट ईच ऑफ विच इज स्फेयर। अब लेड शॉट, बच्चे घबराते हैं कि लेड शॉट किसको माने। लेड शॉट शायद आपने देखा होगा बच्चे में, यदि किसी ने कंचे खेला होगा, कंचे वो जो शीशे की गोली होती है छोटी छोटी, तो उसी को लेड शॉट यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं। या फिर आप मेटल का भी हो सकता है, सर्कुलर डिज़ाइन का, स्फेरिकल शेप में। ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर उसका रेडियस है लेड शॉट का, एक का। कुछ जो है कितने सारे, अब अभी कितने गिरा है इसने किसी को नहीं पता। कुछ लेड शॉट इसने क्या किया, इस कोन के अंदर डाल दिया, इस वेसल में। ठीक है, जैसे ही डाला, चूंकि पानी तो पूरा भरा हुआ था, जैसे ही डाला तो इसके पानी का 1/4 पार्ट जो है बाहर निकल गया। इसने कहा 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। जितना पानी भरा हुआ था इसका 1/4 निकल गया बाहर। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट। कितना लेड शॉट हमने डाला ये पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें, मैं जब भी क्वेश्चन आप बनाओ तो पहले क्लियरली समझो कहना क्या चाह रहा है। जब तक नहीं समझेगा तब तक हवा में ऐसे मुंह देखते रह जाओगे। कहना कुछ और चाह रहा है, आप कर कुछ और रहे हो, तो डोंट नीड टू डू लाइक दैट। अंडरस्टैंड प्रॉपरली द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं कि कौन है हमारे पास, उसका 1/4 वाटर बाहर निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमने उसके अंदर कुछ लेड शॉट डाले। तो देखो, पहले तो 1/4 वाटर किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन का, क्योंकि जितना वॉल्यूम है पानी का उसी का 1/4 बाहर निकला है। और जो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो एक्चुअली में वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट है, क्योंकि जितना लेड शॉट आपने डाला उसके बेसिस पे ही तो वाटर बाहर निकला है। तो लेड शॉट ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई करा उस वेसल के अंदर, उसके बेसिस पे पानी वहां से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 1/4 वाटर बाहर निकला है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट। सारे लेड शॉट की वही वॉल्यूम है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट इक्वल टू में जो 1/4 वाटर निकलेगा वो उसका डाल देंगे वैल्यू। अब यहां से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक लेड शॉट का वॉल्यूम चाहिए।
एक लेड शॉट का वॉल्यूम जैसे ही निकालते हैं आप स्फेयर का फॉर्मूला से, फिर एंड मोमेंट पे आप देखोगे कि हमारे पास टोटल वॉल्यूम है लेड शॉट का, हमारे पास वॉल्यूम है 1 लेड शॉट का। तो यदि आपको नंबर ऑफ लेड शॉट चाहिए कभी भी, तो टोटल वॉल्यूम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों करें हम? आपने अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए आपको 5 kg शुगर खरीदना, इस 5 kg शुगर खरीदना है, चीनी। उसने कहा कि 200 रुपये, ठीक है, 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 kg शुगर का प्राइस 40 रुपीज़ है। आपने उसको 400 रुपये दिए और आपको बताना है, मतलब बताना कितने केजी आपको मिलने वाला है। तो कितने केजी मतलब 400 रुपीज़, प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, डिवाइड कर दीजिए, you'll get 10 kg, राइट। तो सिमिलरली द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीडियो, मतलब इन दिस क्वेश्चन। सो लेट्स टॉक हियर, डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहला काम वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो जाएगा। फॉर्मूला बहुत क्लियरली याद होनी चाहिए, नहीं फिंगर टिप्स पे आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए, अदरवाइज अटकोगे मेरे बच्चे। तो फिर मत कहना कि नहीं बन रहा है मुझसे क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/3, और मैंने कैलकुलेशन वाला वीडियो में बताया था कि पाई की वैल्यू अभी मत डालिए, क्योंकि शायद जब हम डिवाइड करेंगे ना टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट, तो ये शायद पाई कट जाएगा। तो वहाँ पे हम जो है उसको अभी रखते हैं वहाँ तक। रेडियस हमारे पास 5 है, तो 5 × 5 इंटू में हाइट 8, ठीक है। तो 25 × 8 200, तो 2 ये हो गया 200 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ वाटर। 1/4 मतलब इसी का 1/4, 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि इसी में तो पानी था, इसी का ना 1/4 हुआ है, अपॉन में 3, 4 से इसको काट लेते हैं, 50 इज कमिंग 50 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका पानी का वॉल्यूम, जो पानी बाहर निकला है उसका निकल गया। तो मैंने क्या कहा था, जो पानी बाहर निकला है वही वॉल्यूम होने वाला है टोटल लेड शॉट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टोटल लेड शॉट दैट इज 50 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। सेम अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। नाउ वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट्स, यदि एक वॉल्यूम का लेड शॉट, तो वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट स्फेरिकल है, इट्स 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आपको लेड शॉट के बारे में ये पता है कि 0.5 सेंटीमीटर उसका जो है रेडियस है, ठीक है। तो फिर से पुट करते हैं, 4/3 पाई नहीं लगाएंगे, आर की वैल्यू आपको 0.5 का मतलब हो गया 1/2। यदि आप उस डेसिमल को रिमूव करोगे तो 5/10 बनेगा, 5/10 मीन्स 1/2, राइट। तो लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्यूब है तो 3 बार, ये 2 से ये गया 2, फिर ये गया। तो अभी जो निकल के आ रहा है मेरे पास, वो निकल के आ रहा है पाई अपॉन में 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है मन में तो पूछिए। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ लेड शॉट, नंबर ऑफ लेड शॉट्स, कितने लेड शॉट डाले गए भैया। तो उसके लिए क्या बताया था, टोटल वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट। तो टोटल वॉल्यूम 50 पाई
अपॉन में 3 और वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट पाई अपॉन में 6। अब एक चीज़ देखिए, 4 बार अपॉन आ गया, 1 2 3 4। तो जब 4 बार अपॉन आ जाए तो नीचे के 2 को ऊपर लेके शिफ्ट करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। 50 पाई अपॉन में 3 इंटू 6 अपॉन में पाई। अब बताइए कोई डाउट है यहाँ तक? आई थिंक नहीं होना चाहिए। तो पाई से पाई अब कट गया, कटा कि नहीं? यदि शुरू में हम लोग पाई की वैल्यू पुट करते ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, यही ध्यान रखना होता है। 3 1 जा, 3 2 जा, सो दैट्स एक्चुअली गॉट 100 लेड शॉट हमने इसके अंदर डाला था। कैसे हुआ, समझ आया? कितना समझ आया कमेंट करिए, डाउट है वो भी पूछिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, उससे फिर 1/4 ऑफ वाटर, फिर लेड शॉट की वॉल्यूम, टोटल लेड शॉट अपॉन वन वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट कर दिया। जस्ट वी गॉट द आंसर ऑफ नंबर ऑफ लेड शॉट, दैट्स 100। ओके, लेट्स कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।